नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव, जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए सूर्य का जो गोचर कन्या राशि में प्रवेश हुआ है उसके लिए जो सटीक जो विश्लेषण है आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूं। इसे मीन राशि और मीन लग्न वाले दोनों देख सकते हैं, दोनों के लिए प्रेडिक्शन सटीक बैठेगी। अगर आप इसे लगन के आधार पर देखें तो ये ज्यादा बेटर रिजल्ट दे सकती है। बाकी आपको जैसे इजी लगता है आप इसे देख सकते हैं। सूर्य का गोचर कन्या राशि में, जो सूर्य कन्या राशि में प्रवेश हुए हैं, आपके सप्तम भाव में सूर्य इस वक्त विराजमान हो चुके हैं और यहाँ पे ये 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे। तो आइए जल्दी से विश्लेषण शुरू करते हैं। क्या क्या आपके जीवन पर, वैवाहिक जीवन पर, आपके कारोबार पर, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी पर, आपकी शख्सियत पर और आपका पूरा जो सिस्टम कैसे चलेगा ये एक महीना, एक एक चीज पर डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो चुके हैं। छठे भाव के मालिक है और सप्तम भाव में आके विराजमान हो चुके हैं। छठा भाव उपचय भाव गिना गया है। 6, 8, 12 भाव अच्छे नहीं गिनेगे। जो सच्चाई है वो इस वीडियो में बयान की जाएगी, जो इधर उधर की बातें हैं वो नहीं की जाएंगी। मैं कोई लाग लपेट करके बात कोई भी नहीं करता। जो ग्रह की एक्चुअल पोजीशन और एक्चुअल रिजल्ट आने वाला होता है उसमें मैं बात करता हूं। तो हो सकता है कि आप कई बार मेरे को कमेंट करते हैं कि मेरी कुंडली में या मेरे गोचर में नेगेटिविटी ज्यादा शो हो रही है। अब नेगेटिविटी शो हो रही है तो उसमें को उसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पे सच्चाई ही बयान की जाएगी। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, उपाय भी बताऊंगा और जो सच्चाई है वो भी आप ध्यान रख के सुनिएगा। जब भी सूर्य आपके यहाँ पे बैठ चुके हैं और छठे घर का स्वामी सप्तम भाव में बैठने से आपके विवाहिक जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, अगर आपके विवाहिक जीवन में पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई डिस्प्यूट, कोई मनमुटाव चल रहा था, तो वो इस महीने ज्यादा आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उसके दो मेजर कारण हैं। एक तो 21 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगा, ठीक है, और सूर्य ग्रहण ने भी इसको प्रभावित किया। और दूसरा जो है वो शनि आपके प्रथम भाव में बैठे हुए हैं और वहां से सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे डाल रहे हैं और सूर्य पे डाल रहे हैं, और सूर्य आपके छठे भाव के मालिक हैं। वैसे ही शनि की सप्तम दृष्टि जो है यहाँ पे अच्छी नहीं गिनी जाती, लेकिन फिर भी जो 6वें घर का मालिक है वो भी सप्तम भाव पे बैठा हुआ है। और सूर्य शनि आपस में आपको पता है मित्र नहीं है, 36 का आंकड़ा है, चाहे पिता पुत्र है। प्रॉब्लम अगर चल रही थी वैवाहिक जीवन में वो बढ़ सकती है, डिस्प्यूट बढ़ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, बात जो है कोर्ट कचहरी कानून तक जा सकती है। और हो सकता है अगर कईयों ने डिवोर्स लेने का मन बना लिया है तो वहां तक बात ये पहुंच सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है, पहली बात। दूसरी बात, कोई ना कोई आपके दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी तरह की बीमारी, रोग, क्लेश हो सकता है आपके पति को या आपकी पत्नी को, जैसे जैसे आपका ये टेवा है। ठीक है, रोग में आपकी हड्डियों में, ब्रेन में, ठीक है, आपकी आंखों में, आपके फेस में, ये कहीं अपने गॉल ब्लैडर का स्टोन, ये कोई ना कोई स्टोन की प्रॉब्लम भी ये सूर्य दे सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी दे सकते हैं, आपकी ईगो को जो वो हाई कर सकते हैं। ईगो होगी, लेकिन दूसरे को ईगो कैसी होगी? एक होती है स्वाभिमान वाली ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली ईगो। एक होती है कि दूसरे को नीचा दिखा के अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना। इस वक्त आपकी ईगो थोड़ी सी इरिटेटिंग ईगो चल रही है, जिसका कारण आप का दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा बिगड़ सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है। इसलिए आप अपने दाम्पत्य जीवन को जरा संभाल के चलिएगा। दूसरी बात, अगर आप कोई नया पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 16 अक्टूबर तक बिल्कुल ही स्टॉप कर दीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, समय अच्छा नहीं है। दूसरा, अगर पार्टनरशिप में ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था तो वहां पे कोई डिस्प्यूट आ सकता है, वहां से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आपके पार्टनर के साथ हो सकती है। अगर आपका कोई पर्सनल इंडिविजुअल बिजनेस चल रहा है तो उसमें आपकी ग्रोथ के चांसेस भी हैं। ठीक है, दोनों पन्ने चलेंगे, ग्रोथ भी होगी लेकिन डिस्प्यूट भी आएगा, क्योंकि
ग्रह अपने से दूसरे घर में बैठा हुआ है। जब भी ग्रह अपने से दूसरे घर में बैठता है तो वो ग्रोथ और धन का लाभ देता है। बिजनेस में, पार्टनरशिप में धन का लाभ तो होगा, क्योंकि बुध साथ में बैठे हुए हैं। बुध आदित्य योग बना हुआ है। बुध आपके 6वें घर के मालक हैं और आपके 4थे घर के मालक है। बुध अपने ही घर में बैठे हैं। आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत ही हाई लेवल की होगी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके प्रथम भाव पे जा रही है, और प्रथम भाव पे दृष्टि जाने से आपका मान सम्मान, आपकी विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई लेवल का होगा। जो चीज आप मिस कर रहे थे, आप जिस चीज से परेशान थे, आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था, तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा और आपकी बात सुनी जाएगी। जहां पे भी आप जाएंगे, आपको फर्स्ट चेयर मिलके आपकी बात को इग्नोर नहीं कोई कर सकता, क्योंकि बुध आदित्य योग भी बना हुआ है। और दूसरा, सूर्य की दृष्टि आपके लगन, मतलब आपके अपने ऊपर डल रही है, तो आपका बिल्डअप तो कॉन्फिडेंस होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, आपने यहाँ पे जो सूर्य हैं वो 27 सितंबर को सूर्य हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। फिलहाल सूर्य अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो जब वो हस्त नक्षत्र में जाएंगे तो हस्त नक्षत्र आपका, चंद्रमा आपके पंचम भाव का मालिक है, और पंचम भाव से रिलेटेड आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। आपकी संतान के पक्ष से आपको खुशखबरी मिलेगी, और आप अगर शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, तो आपकी स्टडी अच्छी जाएगी। स्टडी में कोई अच्छा, आपको कोई ना कोई गुड न्यूज मिल सकती है। अगर आप कोई सरकारी नौकरी लेना चाहते थे, सरकारी जॉब लेना चाहते थे, कंपटीशन में एग्जाम देना चाहते थे, दे रहे हैं या दे चुके हैं, तो आपको सरकारी नौकरी के जो वहां से आवेदन इनविटेशन आ सकता है। आपको सरकारी जॉब मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। जो अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठना चाहते हैं, सरकारी कंपटीशन एग्जाम में, वो भी आपके सफल होंगे, क्योंकि छठा भाव जो है कंपटीशन एग्जाम का है, और उसके जो मालिक हैं वो सूर्य जो है वो सप्तम भाव में बैठ चुके हैं। और उसके बाद वो जब चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे तो विद्या, पढ़ाई के मामले में और बुद्धि के मामले में आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट वो यहाँ पे देंगे। एक बात और, आपने यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि कोई भी आपने काम जो है वो पार्टनरशिप में नया शुरू नहीं करना। दाम्पत्य जीवन में आपने थोड़ी सी शांति रखनी है, नहीं तो काम आपके बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा शनि की दृष्टि जाने से पिता पुत्र में भी थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है, इसलिए आप अगर अपने पुत्र के साथ एक ही घर में रहते हैं तो उनसे थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हो सकता है 16 अक्टूबर तक। अगर आप एक दूसरे से दूर रहते हैं तो डिस्प्यूट होने के इतने चांसेस नहीं बन रहे हैं। इसके अलावा बुध आदित्य योग जब छठे भाव में बनता है तो आप नया बिजनेस स्टार्ट करने की भी यहाँ पे सोच सकते हैं, क्योंकि बुध जो है वो सप्तम भाव के मालिक हैं। सप्तम भाव कारोबार का है, बिजनेस का है, और उसी बुध जो है वो व्यापार के भी कारक हैं, ठीक है, अपने ट्रेड के कारक हैं, और ट्रेड के कारक होने से आप नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा योग बना हुआ है, लेकिन आप पार्टनरशिप में बिजनेस मत कीजिएगा। दूसरा, अगर कोई भी नया बिजनेस कर रहे हैं, नया कारोबार कर रहे हैं, या पुराना कारोबार कोई कर रहे हैं, लोन अभी मत लीजिएगा, क्योंकि लोन के लिए अच्छा जो वो टाइम नहीं है। 16 अक्टूबर के बाद आप ये बात सोच सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि जो भी सूर्य की जो ट्रांजिट होगी उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन करेंगे। लेकिन 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक लोन नया मत लीजिएगा। अगर कोई पुराना लोन ले रखा है तो वो आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है। जिस सेक्टर से भी आपने ले रखा है वो उनके लोग आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। रोग का मैंने आपको बता दिया, पति को या पत्नी को थोड़ा सा कोई ना कोई रोग हो सकता है, किसी तरह की बीमारी हो सकती है। दुश्मन आपके बिजनेस को सेटबैक लगाने की कोशिश कर सकते हैं, अंदर खाते आपकी जड़ों को काट सकते हैं, आपके कारोबार को, ठीक है, आपसे जेलसी करके। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। बुध आदित्य योग बना हुआ है तो आप उनको लताड़ के उनके मंसूबे बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे। आप उनको लताड़ के आगे निकल जाएंगे और आपकी विजय ही होगी। इसके साथ में यहाँ पे उपाय आपको 2-3 जरूर बताऊंगा।
जिससे आपको राहत मिले। पहले तो आपने जब तक ये अपने 16 अक्टूबर तक सूर्य यहाँ पे विराजमान है, आपने जो भी इस जितने भी इसमें संडे आते हैं, आपने 5 किलो गेहूं, कनक जिसको बोलते हैं, वो धार्मिक स्थान में अपने मंदिर में जाके दान करके आनी है। पहली बात। दूसरी बात, आपने सूर्य का सुबह थोड़ा सा जल लेके उसमें कुमकुम और थोड़ा सा गुड़ डाल के ओम आदित्य नमः, ओम भास्कर नमः, ओम सूर्य नमः का जाप करना है, या ओम नमः भगवते वासुदेवाय का नाम का जाप करना है, क्योंकि भगवान नारायण जो है वो सूर्य भी भगवान नारायण के ही अंश माने जाते हैं। इसके अलावा आपने थोड़ा सा आटे का पेड़ा लेके उसमें थोड़ा सा गुड़ रख के गौ माता को भी खिला सकते हैं, जिससे आपको जो मैंने थोड़ी सी नेगेटिव या प्रॉब्लम बताई है आपके वैवाहिक जीवन में, कारोबार में, वो काफी हद तक वो जो है सॉल्व हो जाएगी। तो इसी के साथ ही मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।